नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में आपका। और आज हम इसमें पढ़ेंगे संस्कृत का छठा पाठ महामना मालवीय। तो पहले पढ़ते हैं हम इसे। महामनुष्यना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार यावत। महामनुष्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्य विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा शिक्षा प्राप्त। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। युवक का मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जननाम मनसि अमोह्यत। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के हृदय को मोह लिया। अतः अस्य स्वर्धम तम प्राण विभाग पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतराम सेवा कर्तुम प्रेरित बनता। अतः इनके मित्रों ने वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम उसी के अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थ स्थित उच्च न्यायालय प्रणवाकर्मम कर्तुम आरभत। उसी के अनुसार इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ किया। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्र में मित्राणाम न्यायाधीशन चा सम्मान भाजनावत। विधि कानून के अच्छे ज्ञान और मधुर भाषण या मधुर बोली और उदार व्यवहार के द्वारा इन्होंने शीघ्र ही अपने मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हुए। महापुरुषा लौकिक प्रलेपसु बद्धा निर्लक्षण कदापि न पश्यन्ति। महापुरुष लौकिक सांस्थाओं के प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं। देश सेवा अनक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय स्पर्धो स्थातुम न शक्नोति। देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू लाल लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्र नायक सोअपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा। पंडित मोतीलाल नेहरू लाल लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष के पद को स्वीकार किया। रोलट एक्ट इत्याख्या विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा अंगशासक का भयभीता जाता। रोलट एक्ट कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषणों को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुत बार कारागारे निश्चितोपि अयम वीरा देश सेवा व्रतम न त्यजत। अनेक बार जेल जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अयम सम्मान अधिकार आसीत। हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्न अकरोत्। इन्होंने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षाया एवं देशे समाजे च नवीन प्रकाशा उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत्। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। इसके निर्माण के लोगों से इन्होंने धन मांगा। जनच्चा महत्त अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभुतम धन अस्मै पृच्छन्। और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सारा धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाला विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलताया श्री मालवीय यस्सा चा प्रतिमूर्ति विभाति। उनसे बना हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता
और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थितों अपि कोऽपि जना महतोत्साहेन मनुष्यया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इति अदर्शयत् मनीषीमूर्धन मालवीय। कोई भी व्यक्ति साधारण स्थिति वाला होने पर भी महान उत्साह और दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। एतदर्थं जनस्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातुम् आरब्धवान। इसलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ किया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार आसीत। महामना मालवीय विद्वान वक्ता, धर्मात्मा नेता और चतुर पत्रकार थे। परम सर्वोच्च गुण जनसेवा एवं आसीत, किंतु इनका सबसे अच्छा श्रेष्ठ गुण जो था वो लोक सेवा या जनसेवा ही था। यत्र कुत्र अयम जनान दुखतान पीडश्यमाना चापश्यत तत्र सा शीघ्र में उपस्थिता। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा, प्राणी सेवा अश स्वभाव आसीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति शाम कीर्तनों को चित। जन सेवा में लगे महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। तो ये तो रहा पढ़ाने का चैप्टर। अब थोड़ा सा लिख लो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं और आप इन्हें उतार लो। पहला संकेत है महापुरुषा से, यही दूसरा पैराग्राफ है। न तक प्रस्तुगद्दान संदर्भ में रहेंगे। प्रस्तुगद्दान हमारी पाठ्य पुस्तक समान हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद में महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में न फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते हैं। देश की सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषणों को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। दूसरा संकेत है महामना विद्वाना से एवासी। अनुवाद महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे, किंतु उनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। लास्ट में श्लोक का जो अर्थ है, जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। ये आपका छठा पाठ था और कल फिर आपसे 7वें पाठ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।